इनमें आप देख रहे होंगे कि ठोस पदार्थ की अपेक्षा इनमें रिक्त स्थान अधिक होता है। ये सूक्ष्म कण है और ये रिक्त स्थान है। तो इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती है निश्चित? क्योंकि इनके बीच के जो सूक्ष्म कण है उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके जो कणों, एक कण से दूसरे कणों के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है वो आकर्षण बल ठोस पदार्थ की अपेक्षा कम पड़ जाता है। कम पड़ने के कारण ये ढीले हो जाते हैं, आपस में बंधे नहीं रहते, ढीले हो जाते हैं। ढीले हो जाने के कारण इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। हाँ, इसका आयतन निश्चित होता है। अर्थात आपने देखा होगा, पानी को ले लीजिए तो पानी का आयतन तो निश्चित है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थ को जिस प्रकार की वस्तु में आप डाल देंगे, भर देंगे, उसी प्रकार से उसकी आकृति बन जाएगी। मान लीजिए हमने पानी को इस गिलास में भर दिया तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? गिलास की शेप की हो जाएगी। मान लीजिए इसी पानी को हमने बोतल में भर दिया तो उसकी आकृति बोतल के समान हो जाएगी। यदि इसी पानी को हमने किसी सुराही में भर दिया तो उसकी आकृति ऐसी सुराही टाइप की हो जाएगी। अगर इसी वाटर को हम एक परख नदी में भर देंगे, एक रॉड की तरह, कांच की रॉड होती है पतली, उसमें भर देंगे तो उसकी आकृति उस रॉड के रूप में बन जाएगी। इसलिए द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, इनका आयतन निश्चित होता है। क्यों नहीं हो इनकी आकृति निश्चित क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके सूक्ष्म कणों के बीच की जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने के कारण उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत कम काम करता है, इसलिए बंधे नहीं रहते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए चूंकि इनके पदार्थ सूक्ष्म कण जो है वो तो हमेशा गतिमान ही करते रहते हैं ना, तो इनके कण फैल जाते हैं, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो अभी अब आपको समझ में आया होगा कि द्रव पदार्थ में कणों की स्थिति कैसी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने अभी ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ की कणों की संरचना के बारे में जाना कि कण किस प्रकार से आपस में बैठे रहते हैं, और यही कारण है कि इनके गुण इनके कणों पर निर्भर करते हैं। अलग अलग कणों की स्थिति के आधार पर पदार्थों की अलग अलग गुण होते हैं और उन अवस्थाओं के आधार पर हमने